अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने रील डाली थी अपनी, क्योंकि मेरा Asus VivoBook जो था वो बेसिकली उसका हिंज टूट गया था, उसकी वजह से स्क्रीन अलग हो गई थी, मतलब मोस्टली अलग हो गई थी। अभी ये सही सलामत है। अब मैंने इसको सही सलामत करने के लिए किया क्या, उस चीज के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको खुद ध्यान रखनी है, उस चीज के बारे में बताऊंगा। मेरा Asus के साथ क्या एक्सपीरियंस था, मुझे क्या करना पड़ा, सब कुछ पता चलेगा। तो अगर तुमको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करके रख देना। अब ये जो VivoBook है ये मैंने 2024 के मार्च में लिया था, तो ये अभी के हिसाब से तो भाई आउट ऑफ वारंटी जा चुका है। और उस टाइम से देखा जाए तो मेरे को 2 बार Asus की हिंज वाली प्रॉब्लम आ चुकी है VivoBook की, जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन टूट गई है, जिसमें मतलब लाइक बहुत ही बुरी हालत थी, इतनी बुरी कि भाई तुम लैपटॉप बंद भी नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि मेरे को कभी भी इन वारंटी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। और किस्मत मान लो कि भाई मई में ये लफड़ा हो गया। अब पढ़ा तो मैंने ये भी है कि जब तुम्हारे टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो कई बार हिंज में इशू आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं है। बट उस समय मई 2025 में जब मैं आया था, Asus के भी सर्विस सेंटर में गया था, वहां पे जब मैं गया था तो मुझे बोला गया था कि इसकी पूरी स्क्रीन रिप्लेस करानी पड़ेगी। और ये लैपटॉप जो है अंडर वारंटी नहीं था, तो उस टाइम पे मुझे 4500 या फिर लगभग 4200 के आसपास चार्ज करने को बोला गया था, वो भी तब जब वो स्क्रीन रिप्लेस करेंगे, और उस चीज में भी 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। सो देन आई वाज लाइक कि यार इतने पैसे नहीं है, ना ही मुझे लगाने हैं, क्योंकि लैपटॉप इज फेयरली न्यू। और इससे आता है तुम्हारा पहला लेसन कि भाई जो भी हो जाए, अगर तुमको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है अपने लैपटॉप्स की तो ले लो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मैं फिर से एक लैपटॉप रिपेयर शॉप में गया, भैया थे, उन्होंने बोला कि मैं ठीक करके दे दूंगा, बट 1 दिन का टाइम लगेगा। अब 3 to 4 दिन कंपेयर टू Asus, मेरे को लैपटॉप वाले भैया ने बोला कि आप जो भी अपना डेटा है बैकअप कर लो, आप साइन वाइन करके दे दो हमको, हम आपको बना के दे देंगे। एंड एट दैट टाइम आई थिंक कि मेरे 900 950 रुपए लगे थे, तो उतने में काफी अच्छी डील थी। मैंने बोला ठीक है भैया कर दो। और प्रॉपर 1 दिन भी नहीं था, लाइक सुबह में मैंने दिया था और रात के टाइम पे मुझे वो वापस मिल गया था। एंड नाउ कम्स 2026, जिसका अभी अप्रैल चल रहा है, और ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली अभी कुछ दिनों पहले, जहां पे मेरा हिंज पूरा प्रॉपर टूट ही गया, क्योंकि लैपटॉप आउट ऑफ वारंटी है। मुझे पता था कि इसके पैसे फिर से लगने वाले हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि Asus की तरफ फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने कॉल किया एंड एवरीथिंग, उन्होंने बोल दिया कि भाई वारंटी वगैरह जो है नहीं, और हम बिना टेक्नीशियन को दिखाए हुए हम आपको ये नहीं कर सकते, मतलब लाइक कोटेशन नहीं दे सकते कि क्या दिक्कत है। और उन्होंने मुझे कॉल पे बेसिकली ये बताया कि भाई स्क्रीन रिप्लेसमेंट ही होगी इसमें, मतलब जो ऊपर की पूरी 16 इंच की स्क्रीन है वही चेंज होगी। तो मैं समझ गया कि भाई अगर उस समय भी 4-5 हजार रुपए बोला था, तो अभी भी 4-5 हजार से कम नहीं लगने वाला। देन आई वाज लाइक कि भाई अगर कोई टेम्पररी फिक्स होता है तो मैं करवा देता हूं अभी के लिए। देन आई हैड अ प्लान ऑफ गोइंग टू नेहरू प्लेस विद कोडेक्स, ठीक है। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट गो टू नेहरू प्लेस इंस्टेड, वहां की लैपटॉप मार्केट में जाके देखते हैं, अगर कुछ जुगाड़ हो जाता है तो ठीक है। बट भाई साहब नेहरू प्लेस की मार्केट, एक और नई रिफ्रेश वीडियो बनानी होगी मुझे उसमें। भाई सही बताओ तो इतने सारे शॉप्स हैं, इतने सारे शॉप्स हैं, तुमको पता ही नहीं है कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। दूसरा लेसन इस वीडियो का जो कि तुमको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, भाई तुम अपना लैपटॉप छोड़ के मार्केट से बाहर नहीं आओगे, 2 दिन 3 दिन के लिए चीजें नहीं दोगे। प्लीज टेल हिम कि अगर मैं पैसे दे रहा हूं, मुझे अभी ही चाहिए, कुछ घंटों में चाहिए, तब सेफ होने के चांसेस 95% बढ़ जाते हैं। और मेरे को जो है 1500 रुपए फिर से देने पड़े थे इसके हिंज वगैरह को रिपेयर कराने के लिए। इट इज वर्थ इट, क्योंकि जो लैपटॉप मुझे मिला है वो वापस से टिप टॉप कंडीशन में मिला है। इस बार उस बंदे ने इसकी क्लीनिंग वगैरह भी कर दी है, प्लस उसने जो है एक काम और किया है कि उसने दोनों हिंजेस को इतना लूज कर दिया है कि स्क्रीन वॉबल ना करे, बट एटलीस्ट इसके हिंज में कोई प्रॉब्लम ना आए, और हिंज ज्यादा मतलब ज्यादा टाइट होने की वजह से फिर से इशू ना आए। और उसने बोला भी है कि भाई इस चीज का जो है हम अगर कुछ वापस होता है तो हम देख लेंगे, कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लैपटॉप मार्केट में जाने से मेरा लगभग 2 बार में देखा जाए तो 10,000 रुपए लग जाते हैं, बट 2 बार में मेरे कितने लगे हैं, 3,000 रुपए। तो 7,000 रुपए मेरे एक तरह से बच गए अगर स्क्रीन रिप्लेसमेंट बार बार में करवाता तो मैं तो इसको इस व्यू में देखता हूं। लेकिन एक और क्वेश्चन जो मेरे मन में आया कि अगर Asus या फिर HP या फिर किसी भी लैपटॉप में इतना इमिनेंट एक इशू है जो कि लोगों को फेस करने में आता है, तो व्हाई नॉट चेंज अ सिंपल सटल थिंग। तुम हिंजेस को थोड़ा सा ढीला कर दोगे ना, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। Asus के VivoBook में या फिर HP के Victus में, तुमको पता है Victus में भी यही प्रॉब्लम है। वो सब इसीलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी हिंजेस इतनी ज्यादा टाइट हैं, थोड़ा ज्यादा यूज करने पे या फिर बार बार लैपटॉप को खोलने बंद करने पे वो हिंजेस फिर बाहर आने लगती है प्लास्टिक के फ्रेम से, क्योंकि वो होती तो मेटल है पूरे लैपटॉप को होल्ड करने के लिए। और प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट जो है वो कई बार कमजोर पड़ने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ हीट एंड एवरीथिंग। तो अगर वो थोड़ा सा भी ब्रेक आया तो वो हिंजेस जो है निकल जाते हैं, अलग ही हो जाता है सामान। और एक और चीज मैं तुमको ये भी बता दूं कि भाई Asus ने मना नहीं किया मुझे
या फिर उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई हम इस चीज को फिक्स नहीं करके देंगे। एक मेरे फ्रेंड का भी हुआ था, उसने असूस के साथ ही दिया था, उसको 2-3 दिन में लैपटॉप मिल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई थी। बट आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट दिल्ली। बाकी तुम्हारी सिटी में कैसा रिस्पॉन्स आता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्विसेज पे डिपेंड करता है। इसलिए जस्ट बिकॉज तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है, हो सकता है कि तुम्हारे सामने वाले का बहुत अच्छा रहा हो, वो असूस की सर्विस से बहुत खुश रहा हो कि भाई उसके लैपटॉप में इशू आया लेकिन 2-3 दिन में फिक्स होके आ गया, अगर वारंटी के अंदर है तो फ्री में फिक्स होके आ गया। तुम्हारा अगर तुम दिल्ली में नहीं हो, ठीक है, मैं जब तक दिल्ली में हूं मैं चीजें जुगाड़ कर सकता हूं, कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी खरीद के, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एटलीस्ट मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जा सकता हूं जगहों पे जहां पे वो चीजें रिजॉल्व होती हैं। बट अगर तुम दिल्ली में नहीं रहते हो तो प्लीज इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जिस भी ब्रांड का तुम सामान खरीद रहे हो वो तुम्हारे आसपास उसके सर्विस सेंटर्स हो और वो अच्छी सर्विस देते हो। अब आई नो कि इससे भी तुम मतलब पूरे 100% सेफ नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर 90 to 95% भी तुम सेफ हो ना तो वो एक मेंटल पीस देता है। क्योंकि एक बार अगर इस तरह की चीज खराब हो जाती है, दिस लैपटॉप कॉस्टेड मी 70,000 2 years बैक। इसके अंदर 2050 है, i5 एंड 2050, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा लैपटॉप था ये। अभी तुम बोलोगे भैया 2050, अरे उस टाइम लिया था 2024 में, एंड इट इज गोइंग टू सर्व मी वेल, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं इसको काफी रफ तरीके से यूज करता हूँ, रफ इन द सेंस कि मैं ये नहीं कि इसके साथ रेसलिंग कर रहा हूँ, नहीं, बट ये कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है, चीजें चलती रहती हैं, इस पे कई बार एडिटिंग भी होती है एंड एवरीथिंग। आई हैव मैक नाउ जिसको मैं काफी हैवी यूज करता हूँ क्योंकि अब वो मेन मेरी एडिटिंग रिग हो चुकी है। तो अब क्योंकि ये मेरा पहला लैपटॉप था जो कि मैंने अपने पैसों से खरीदा था, तो ये एक सुवीनियर है मेरे लिए। मेरे को ये अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो लिया था हमने पहली बार जब मैंने कुछ खरीदा था। तो अपार्ट फ्रॉम पीसी ये मेरा पहला लैपटॉप है जो मैंने अपने पैसे से लिया था, इसलिए मुझे इसको बनवाना भी था और इसमें मुझे कुछ चेंज भी नहीं करवाना था। सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे तुम लोगों को भी चीजें करनी है अगर तुम इस तरह की चीजों में डील कर रहे हो, अगर तुम्हारा भी हिंज इशू आता है। बाकी असूस की तरफ से भी मैं ऐसा नहीं है कि भाई हमको कौन ही पैसे देगा, लेकिन मुझे जो फील हुआ कि मोस्टली 90% ऑफ द टाइम वो लोग काफी अच्छे से चीजें करके देते हैं, बट उनका जो ऑप्शन होता है वो काफी महंगा होता है। अब अगर तुम फोन ब्रांड्स को ही ले लो तो कैसे वो पूरा डिस्प्ले चेंज करने को बोल देते हैं जबकि तुम्हारी सिर्फ स्क्रीन टूटी हुई होती है, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो सर्विस नहीं देंगे? सर्विस तो वो देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, बट हमको चीप ऑप्शन फिर देखने के लिए कहीं और आफ्टर मार्केट जाना पड़ता है, वहां पे तुमको चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। बाकी अगर तुमको इसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए कि मतलब नेहरू प्लेस मार्केट में अगर तुम लैपटॉप वगैरह लेने जा रहे हो या सेकंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हो तो उसमें तुम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी एंड एवरीथिंग, तो उसके ऊपर कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। बाकी इसके ऊपर भी रील आएगी, बाकी नेहरू प्लेस गया था वहां से क्या क्या मिला उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। भाई तुम्हारा फुल कंटेंट फॉर्म में है, मजा आएगा तुम लोगों को देखने में। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी अगली वीडियो में। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी है वीडियो, लाइक मार के रख लो, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग किसी अगली वीडियो में, एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।